रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने ट्रू और फॉल्स का बताना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो 3 1/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स हमारे पास किस तरीके से है कि अगर हम 3 1/3 को हम इक्वल लें स्क्वायर रूट 3 के, जबकि 3 जो है उसकी पावर में 1/2 आता है। ठीक है, यानी ये 1/3 के इक्वल नहीं आता। 3 1/3 है और पावर में हमारे पास 3 के 1/2 आता है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमने इसको फॉल्स कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 2 2/3 और 4 4 जो है अगर स्क्वायर रूट हम इसको ख़त्म करें तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट अगर हम ख़त्म करें तो वो 2 आएगा। ठीक है, और 2 है और उसको हम लिखेंगे यानी 2/3 की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो ट्रू होगा। तो इसको हम कुछ 2 पार्ट को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2 2/3। ठीक है, 2 2/3 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 4। ये हमने इसको ट्रू कहा। ये ट्रू कैसे है कि हमारे पास 2 2 पावर 3, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, और इसकी जगह जो है वो हम 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, और इसके साथ जो है वो हम 3 को 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास 2 पावर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, और 2 2/3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4, जिसको हम 2 को लिख देंगे 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेम है, इसीलिए हमने इसको ट्रू कहा। नेक्स्ट हमारे पास है 49 7। स्टूडेंट्स 49 का अगर स्क्वायर रूट हमारे पास 7 होता है, 7 7 ज़ा 49, लेकिन हम स्क्वायर रूट 7 नहीं लिखेंगे उसमें। अगर 7 ज़ा 49 आता है फिर स्क्वायर रूट 7 नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इधर स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको 4 पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हमने फॉल्स कहा है। ठीक है, ये क्यों फॉल्स है? अगर हम इसको देखें तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 3 को 3 टाइम हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, यहाँ से 3 जो है वो हमारे पास 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 पावर 3 होता है और ये 1/3 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये हमारे पास 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, जबकि x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू एक्स पावर 3। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको जो है वो फॉल्स कंसिडर किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज, इसमें से जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास स्टूडेंट स्क्वायर रूट -5 है। ठीक है, इनवर्स जो है स्क्वायर रूट 5 का वो माइनस स्क्वायर रूट 5 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कंडीशन दी गई, इसमें बताया प्रॉपर्टी कौन सी, तो स्टूडेंट्स इसमें से जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट -1 और -1। हमें पता है -1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, तो हम इसकी जगह आयोटा लिख देंगे और इसकी जगह भी आयोटा, दोनों आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि सी पार्ट हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, पूछा गया है हमसे कि रिप्रेजेंट द नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। यहाँ ग्रेटर देन -3 और लेस देन 6 की बात हुई है। ठीक है, यहाँ तो दोनों साइन ग्रेटर हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स इक्वल का जिक्र नहीं हो रहा, लेस देन और इक्वल का, इसलिए ये स्टेटमेंट भी नहीं ले सकते। अगर हम इसको देखें तो ये लेस देन आ रहा है। ठीक है, और -3 और बट ग्रेटर देन -3 आ रहा है। ठीक है, और लेस देन सॉरी, ये हमारे पास और ग्रेटर देन जो है वो हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 8 एंड 16 इंटू 2m इज इक्वल टू 4 and -8। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 8 है। ठीक है, और 16 इंटू 2m इज इक्वल टू 4 and -8। इसमें हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट n की जगह जो है वो हम 8 लिख लेते हैं। 16 इंटू 2m, ठीक है, 4 8 -8। ठीक है, तो इससे 16 इंटू 2m
इज इक्वल टू 4, 8 से 4 नॉट आ जाएगा। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, इंटू 2m आ जाएगा इज इक्वल टू 4 नॉट। 4 नॉट को हम 2 पावर 2 की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, 2 पावर स्क्वायर और 2 पावर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2m आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 2 और 2, ठीक है। तो ये हम 2 को ऐड कर लेंगे, बेसिस सबकी सेम है, तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 2 नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2m प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो m प्लस 4 है, ठीक है, हमने यहाँ पर m का जो है वो आंसर फाइंड करना है इक्वल टू 0। m इक्वल के प्लस 4 इक्वल की साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है -4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हमेशा 1 होती है। 0 इज़ कौन सा नंबर है इसमें, 0 जो है वो हमारे पास सी पार्ट है जो कि ना पॉजिटिव है, ठीक है, और ना नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इफ 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा। इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको इधर रफ वर्क में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। रफ वर्क में हम क्या सॉल्व करते हैं, 3 आयोटा, ठीक है, 2 प्लस 5 आयोटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से 6 आयोटा है, 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, ठीक है, x प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से 6 आयोटा जो है वो प्लस माइनस -15 हो जाएगा, x प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 6 आयोटा एक जगह पे, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -15 आ जाएगी। तो ये हमारे पास -15 है। स्क्वायर रूट 0 जो है वो हमारे पास जो है वो 0 ही होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से -9 माइनस और स्क्वायर रूट 1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने आयोटा लिख दिया, 9 9 ज़रा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो MCQ जो है हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 रिव्यू एक्सरसाइज के ये 7 क्वेश्चन जो हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स पूछा गया है कि सिंप्लीफाइज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है -2/3 होल क्यूब, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि -2 इस क्यूब के ऊपर भी है, ये -2 के ऊपर भी क्यूब है, 3 के ऊपर भी है, तो हम इसको लिख लेते हैं -2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब -2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम। ये जो ऊपर पावर होता है इसका मतलब है हमने इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2, ठीक है, -2, और डिवाइडेड में हम लिख लेते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये याद रहे कि जब भी पावर इवन ऑड नंबर में होगी तो साइन हमारे पास माइनस होगा। अब 3 ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका साइन माइनस रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है -2 क्यूब। इसी तरह -2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम -2, ठीक है। 3 जो है वो भी 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस -8 आ जाएगा, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 9 8 ज़र हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट जो है हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, इसी तरह जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। और इससे हमने जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। -3 48 है स्टूडेंट्स, ये 48 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है 2 48 है, 48 का एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट -3 जो है उसमें हम इसका एलसीएम लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है 1 2 3
और 4 और 1 टाइम 3 है, ठीक है। तो -3 हमारे पास है, 2 पावर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर स्क्वायर, इसी के यहाँ से भी 2 टाइम है तो 2 पावर स्क्वायर और 3। अब -3 है, 2 स्क्वायर पे हम अलग अलग स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई कर लेंगे। -3 पे हम अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 2 स्क्वायर पे भी और 2 स्क्वायर पे भी, ठीक है। और इसी तरह स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो -3, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से भी 2 और इधर से स्क्वायर रूट 3, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, -12 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 पार्ट 5/3 स्क्वायर रूट n आ गया, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर रूट n, ठीक है। स्क्वायर रूट n जो है इसकी जगह, सॉरी स्क्वायर रूट 9 की जगह जो है वो हम क्या लिख देंगे, पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, 5/3 है तो स्क्वायर रूट 9 की जगह जो है वो हम लिख देंगे इसका स्क्वायर रूट 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका क्यूबिक रूट जो है उसको न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में इसका जो आ जाएगा वो क्यूबिक रूट ऑफ 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में, क्योंकि इससे कोई लगाने से फर्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने इसके क्यूबिक रूट को मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास है, ठीक है। स्क्वायर रूट 9 है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारे पास 3 स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम इसमें 5 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5 क्यूबिक रूट 5 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 9 जो है 9 का हमारे पास 3 स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास इसी तरह रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्यूबिक रूट हमने लिख लेना है। स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर ये 3 स्क्वायर और ये 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 5 क्यूबिक रूट ऑफ बाय 3 न्यूमरेटर हम इसी तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये 3 है तो हमारे पास ये, इसको अगर हम 3 क्यूब को लिख कर और ये स्क्वायर रूट यानी इंडेक्स है इसको हम 1/3 लिखे तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 5 क्यूबिक रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका 4 पार्ट, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास है 4 पार्ट है, ठीक है, वो 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आयोटा को माइनस 8 आयोटा से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो -64 आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, माइनस प्लस, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 64 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया 64। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है 2 -5 आयोटा बाय 1 -6 आयोटा, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सोल्यूशन में हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर जब भी हम डिवाइड करते हैं 2 -5 आयोटा बाय 1 -6 आयोटा, तो हम इसका ऑपोजिट साइन जो कम्प्लेक्स इमेजिन नंबर के साथ जिसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी, यानी 1 + 6 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास है 2 - 5 आयोटा और 1 + 6 आयोटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 1 को 1 से, यानी 1 - 6 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 6 आयोटा के साथ, ठीक है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जो है +6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 आयोटा +1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 आयोटा को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, तो 5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा। और डिवाइडेड में हम लिख लेंगे 1 यानी a - b, a + b का फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है, a स्क्वायर - b स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस 2 6 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा, माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है यहाँ से, और यहाँ से माइनस 5 6 ज़ा 30, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर ला जाएगा क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर, यहाँ से 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर को -1 लिखना है इक्वल टू, तो 2 + 12 आयोटा, ठीक है, -5 आयोटा, -30 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास 1 - 36 -1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2 + 12 आयोटा, ठीक है, -5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 30 आ जाएगा, डिवाइडेड में हम लिख देंगे 1 + 36 आ जाएगा। 2 + 12, अब इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे, रियल पार्ट को अलग, रियल पार्ट में हमारे पास 2 है और यहाँ से हमारे पास 30 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में 12 आयोटा, ठीक है, और साइन के साथ लिखेंगे -5 आयोटा, डिवाइडेड बाय 36 137 आ जाएगा। 30 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, -7 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 37। 32 को पहले हम डिवाइड करेंगे 37 के साथ, फिर -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 37, तो ये हमारे पास इसका जो है वो पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज। अब इसमें स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसका आंसर 1 है, और हमें पता है ये हमारे पास जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, ये जो इस तरीके की कंडीशन है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, ठीक है, 81 पावर 9 है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 81 है तो 81 और इसमें जो नंबर्स हैं सबसे पहले हमने उनको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 81 है, तो 81 को अगर हम 3 को जो है वो हम 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ार, तो 27 3 ज़ार हमारे पास क्या आता है 81 आता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि 3 पावर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, बाकी 3 5 इसी तरह लिखेंगे, प्लस 3 यहाँ से 4n लिख देंगे, और 3 जो है वो -1 ऊपर भी है, ठीक है, तो इस तरह हमने इसको खोल दिया, पहले 4n फिर -1 के साथ। अब 243 है, 81 के साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें, 81 के साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3 8 3 ज़ा 24 243 आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 243 आता है, तो इसका मतलब है कि 3 के साथ ये 4 टाइम है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो हमारे पास 243 आ जाएगा, ठीक है। 9 है, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9 3 पावर 2 और 2n हमने लिख दिया, ठीक है, और 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3 4n हो जाएगा, ठीक है, और 3 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 4n आ जाएगा, ठीक है, पावर में, फिर 3 -1 हो जाएगा, और यहाँ से 3 5 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2 2 ज़ा 4n हो जाएगा, और इंटू 3 पावर 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 और -1 इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो 3 4n इंटू 3 5, ठीक है, तो 3 4n 3 -1 है और प्लस 5 5 -1 से क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमने इसको इकट्ठा लिख दिया, 3 4n डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 4n को जो है वो इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन भी जो है वो रिपीट होगा, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 4n को हमने कॉमन ले लेना है, इसमें से ऊपर वाली टर्म में से, यहाँ से 3 5 रह जाएगा, ठीक है, प्लस 3 4n इसमें से भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 4 रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 4n को भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो क्यूब रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 3 4n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो है वो अंदर, अब स्टूडेंट्स 3 5 बाय प्लस 3 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, हम न्यूमरेटर में से 3 5 प्लस 3 4 बाई 3 क्यूब है, 3 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इधर से 3 कॉमन रह जाएगा, 5
में से 4 बाहर चला, यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा, और प्लस 3 4 पूरा बाहर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। ठीक है, 3 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 3 जो है ये क्यूब है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 + 1 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 3 + 1 से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा।